जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। हर सत्संग एक अनुभव होता है जहां शब्द नहीं सिर्फ भाव बोलते हैं। अगर आपको भी गुरुजी की महिमा ने कभी स्पर्श किया है तो कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जरूर लिखें, क्योंकि जब हम प्रेम और श्रद्धा के भाव साझा करते हैं तो वो और गहराते हैं और हो सकता है आपका एक कमेंट किसी और की श्रद्धा जगा दे। तो चलिए संगत जी, देर न करते हुए अब सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। साथ संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि ये आत्मा हमेशा ही बोलती है कि परमात्मा के साक्षात परमात्मा के स्वरूप के समक्ष बैठी हुई है ये आत्मा, और इस आत्मा में भी परमात्मा ही विद्यमान है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। जो कुछ भी बुलवाना सुनवाना अपनी मर्जी का। ये आत्मा शून्य थी, शून्य है और शून्य ही रहेगी। अब केवल तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। साथ संगत जी, एक भाव परमात्मा दे रहे थे इस आत्मा को। मैं सब दाहों के देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सब ठां फिर के देख लिया, एक तेरा होना बाकी। साध संगत जी, वास्तव में ही इस आत्मा ने सबका होके देख लिया, सबको अपना बनाना चाहा, लेकिन कोई भी अपना नहीं है। केवल और केवल परमात्मा साक्षात गुरुपा ही अपने हैं। गुरुपा कह रहे थे कि बेटा, तुझे खाली इसलिए किया गया है, हर जगह से, हर रिश्ते से, तेरे दोस्त मित्र, तेरे जो भी मिलने वाले हैं, तेरे घर के, सबसे तुझे खाली इसीलिए किया गया ताकि मैं आ सकूं, और तुझे मैंने भरना था ताकि मैं तुझ में उतर सकूं। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। तभी साध संगत जी, इस आत्मा में परमात्मा का स्वरूप दिखाई देता है। शीशे में भी देखती हूँ तो गुरुपा ही हैं। और आपको क्या चमत्कार बताऊं कि कल मैं बैठी हुई थी तो पैर में ऐसे देख रही थी, तो मैं क्या देखती हूँ कि जो थोड़ा थोड़ा नील पेंट रह गया उसमें गुरुपा के स्वरूप बने हुए हैं। और मैंने फिर देखा तो मेरी चप्पल के ऊपर भी, और साक्षात वो स्वरूप बिल्कुल साक्षात बने हुए हैं। यानी कि वो बता रहे हैं कि तू चलती नहीं है, अब ये मेरे कदम है। हर समय एहसास दिलाते हैं। कुछ लिखती हूं तो गुरुपा का हाथ पीछे से ऐसे डिवाइन लाइट के रूप में आके आशीर्वाद देते हैं। आपको क्या बताऊं, ये एहसास दिलाते रहते हैं कि मैं 24 घंटे तेरे साथ हूं। तो गुरुपा कह रहे थे, एक आंटी का सत्संग सुनाया था कि वो आंटी के साथ में 24 घंटे रहता था, क्योंकि वो 24 घंटे ही याद करती थी मुझे, नींद में भी, उठते बैठते जागते। तो गुरुपा कह रहे हैं कि इसलिए मुझे हमेशा तेरे साथ ही रहना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। इस समय भी गुरुपा का जो स्वरूप है संगत जी, आप सोच नहीं सकते। एक एक स्वरूप में ऐसे उभर के आए हुए हैं, और ऐसे ऐसे स्वरूप है इनके कि इस आत्मा पे क्या कल्याण किया है परमात्मा ही जानते हैं। अभी मैं बाहर कूलर में पानी भर रही थी तो थोड़ा अंधेरा सा था, एक पौधा मुझसे गिर गया था। तो मैं यही कह रही थी कि गुरुपा ये पौधा टूट गया या क्या हुआ। और मैं ये भी कह रही थी कि गुरुपा, आप कहते हो ना कि जैसे इस संसार से आप चले गए मनुष्य रूप से, तो दोबारा वो जैसे पेड़ से फल गिर जाता है तो दोबारा नहीं लगता, तो क्या ये पौधा दोबारा नहीं लगेगा? आप मानोगे नहीं कि अंधेरे में भी वो स्वरूप उस पौधे में चमक रहे थे गुरुपा। ये बता रहे थे कि इस पौधे में अब मैं हूं। तो कैसे चमत्कार करते हैं और कैसे
कहाँ तक इनका शुक्राना करूं मैं। साथ संगत जी, गुरुपा बता रहे थे कि आपका जो शरीर है वो सबसे सच्चा साथी है और इसके अलावा कोई भी नहीं है। अगर आपका शरीर सही है तो आप भजन भी कर पाओगे और इस शरीर से आप बड़े मंदिर भी जा पाओगे। तो गुरुपा ने बताया कि सच्चा साथी शरीर ही है, पत्नी भी शमशान तक, पति भी शमशान तक ही जाएंगे जीते जी। लेकिन अगर इस मनुष्य देह को पाके अगर आपका सबसे अनमोल चीज है आपका स्वास्थ्य, अगर वो ठीक है तो गुरुपा कह रहे हैं कि आप धनी हो। और गुरुपा कह रहे हैं कि सबसे सुखी कौन है, जिसके पास पैसा है या पावर है। गुरुजी कहते हैं कि वो दोनों ही दुखी हैं। कह रहे हैं कि सुखी तो या तो राम का दास है या फिर आपका संतोष है, सेटिस्फेक्शन आपके अंदर कितनी है। गुरुपा कह रहे हैं कि लोग, इंसान आज महंगा बिस्तर तो खरीद रहा है लेकिन उसके पास नींद नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कह रहे हैं कि इंसान मुझे मूर्तियों में ढूंढता रहता है लेकिन मैं उसके विश्वास में बैठा हुआ हूं। साथ संगत जी, गुरुपा ने कल बताया, आज शाम का चमत्कार बताती हूं क्योंकि कल गुरुपा साकार रूप से निराकार रूप में चले गए, गए कहीं भी नहीं है, वो यहीं है। तो आज इस आत्मा को साक्षात शाम को 7 बजे जो बड़े मंदिर से मंत्र जाप आता है, तो मैं आपको क्या बताऊं कि तपस्थली में इतना डिवाइन दर्शन गुरुपा ने दिया, साक्षात मुझसे बात कर रहे थे, मेरी हर बात का जवाब भी दे रहे थे। मानोगे आप? मैं यही कह रही थी कि गुरुपा, सारी संगत कहती है कि आप चले गए, आप मानोगे नहीं कि वो जो चादर तपस्थली पे लगा रखे, बिछा रखे बिछौना, वो एकदम व्हाइट हो गई येलो से। ये दिखा रहे थे कि देख डिवाइन लाइट के रूप में मैं ये रहा। और इतना साक्षात दर्शन था, स्वरूप बिल्कुल गायब हो गया था गुरुपा का जो लगा हुआ है, और उसमें एकदम डिवाइन लाइट इतनी चांद मारने वाली थी। कर्टेन्स में क्या, एक एक जगह जगह गुरुजी ऐसे चमक रहे थे और वो ये कह रहे थे, बेटा मैं कहीं भी नहीं गया, मैं यहीं हूं। तो इतना अपार कृपा है इस आत्मा पर परमात्मा की कि साक्षात वो जवाब भी देते हैं। और मैं उनके सामने बैठ के शुक्राना कर रही थी कि गुरुपा मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है आपके अलावा। और मैं रो भी रही थी और वो ऐसे आ रहे जा रहे थे, सब बता रहे थे कि बेटा मैं हूं यहीं तेरे साथ हूं। और यहाँ भी स्वरूप में मैं आपको क्या बताऊं, साक्षात इस शरीर में भी थे और जो स्वरूप है बिल्कुल इतना डिवाइन हो गया था, इतना ज्यादा एहसास था परमात्मा का। वो सदा ही रहते हैं यहाँ भी, डिवाइन लाइट में आपको बता नहीं सकती, मेरे माथे पर भी बिंदी के रूप में आ जाते हैं, इतना चमक वो डिवाइन लाइट के रूप में। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। तो साथ संगत जी, हमें परमात्मा से प्रेम करना है बस। वो भाव के भूखे हैं, जितना आप गुड़ डालोगे, जितना आप प्रेम करोगे, उतना ही भाव आपका बढ़ेगा। और सब आडंबर है, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वो हमें दिखाने करने के लिए ही या हम अपने मन को खुश करने के लिए करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। तो संसार का होके बहुत देख लिया इस आत्मा ने, कोई भी अपना नहीं मिला, सबने ठोकरें मारी, सबने बेइज्जत किया। तो गुरुपा के समक्ष बैठी हुई आत्मा अभी यही भाव सुन रही थी और रो रही थी कि सबदा होके देख लिया कि हम संसार में सबके हो चुके हैं, लेकिन परमात्मा का हम होना ही नहीं चाहते हैं, जो कि हमारे सच्चे साथी हैं और हमेशा अंग संग सहाई हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। औरों के लिए आप गए होगे, इस आत्मा के लिए तो आप बल्कि आए हो, और सदा ही परमात्मा पर विश्वास रहा है मेरा। बहुत बहुत शुक्राना है,
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। सब कह रहे हैं कि मई के महीने में ही गुरुपा के लिए मंत्र जाप करो। अगर आप आत्मा से करोगे तो सदा परमात्मा के लिए ही करोगे मंत्र जाप। कोई ये नहीं कि मई के महीने में ही करना है। क्या परमात्मा मई के महीने में ही याद आते हैं या 31 तारीख को ही याद आएंगे हमें? साथ संगत जी, ना हमें बोलने का पता, ना हमें चलने का पता। इसीलिए गुरुपा से कहना चाहिए कि गुरुपा जो कुछ बुलवाना सुनवाना अपनी मर्जी का। कल गुरुपा ने अपनी पसंद नापसंद बताई कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, जो मुझे पहली बार ज्यादा से ज्यादा पता लगा। साथ संगत जी, कल एक सत्संग सुनवाया गुरुपा ने, जो बहुत ही प्यारी संगत है गुरुपा की, कि गुरुपा को फलों में एप्पल, जामुन और पपीता बहुत पसंद हैं और गुरुपा को ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स का सलाद और साबुत मूंग की दाल, आलू बैंगन की सब्जी, आलू वड़िया की सब्जी और सूप में पालक और दाल का सूप, गोलगप्पे, भुट्टे और चाय प्रसाद बनाना भी कल मसाला बनाना गुरुपा ने सिखाया कि छोटी इलायची, मोटी इलायची, दालचीनी, सौंफ, लौंग, काली मिर्च सबको मिलाकर पीसकर मसाला बना लें। यही मसाला बड़े मंदिर में क्या हर जगह यही मसाला डाला जाता है गुरुपा के सत्संग में भी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। कैसे गुरुपा ने कल बताया कि गुरुपा को कहते हैं कि संगत बता रही थी कि सूप बहुत ही पसंद था। शाम के समय, रात के समय गुरुपा सूप ही पीते थे। परमात्मा को तो भाव से आप कुछ भी खिलाओ, यूं तो वो जो चीजें हमें ब्लेस करते हैं वो हमें ब्लेस करने के लिए करते हैं, लेकिन साथ संगत जी ये गुरुपा को पसंद है चीजें। और कैसे गुरुपा मतलब कि मेरे बेटी के रूप में ही कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं। मैंने कटहल की सब्जी कभी भी नहीं बनाई और मुझे पसंद भी नहीं है कटहल। ऐसे ही वड़ियां जो होती हैं सोयाबीन की, मैं कभी नहीं खाती, मुझे अजीब सा लगता है। तो गुरुपा ने अलग अलग तरीके की अपने आप ही वो दिखा के और इतनी अच्छी सब्जी बनवाई। कटहल की मैंने नहीं बनाई अभी। और गुरुपा यही कह रहे थे कि बेटा, यानी कि वो कैसे उसके रूप में वो चीजें वो हमें ब्लेस करने के लिए बनवाते हैं गुरुपा। और इस समय आपको क्या बताऊं कि मैं ये कह रही थी कि गुरुपा सब कुछ बंद कर दिया है, लेकिन आपको क्या बताऊं, ऐसी ठंडी ठंडी हवा आ रही है बाहर से। बहुत बहुत शुक्राना है, उसी के रूप में परमात्मा अपना दर्शन दे रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साथ संगत जी, ऐसे ही कल मैं बैठी हुई थी तो मैं गुरुपा से कह रही थी, गुरुपा कि इतनी अथाह गर्मी आपने कर रखी है कि बाहर जीवों के लिए बार बार बैठना भी मुश्किल हो रहा है। तो आपको क्या बताऊं, यकीन मानना कि 5 मिनट भी नहीं हुए मुझे बोले बादल आ गए और आंधी सी आई और फिर एकदम से पता नहीं क्या इतने बड़े बड़े ओले और ऐसी बर्फ की तरह हवा चला दी गुरुपा ने। और जब से अब तक बर्फ जैसी हवा चल रही है। बहुत बहुत शुक्राना है। और मैं ये भी कह रही थी कि गुरुपा ये जो ओले हैं, क्या पता किस लिए उस दिन गुरुपा इतना गुस्से में भी थे, किस पर इतना क्रोध कर रहे थे, इतनी बिजली चमक रही थी साथ संगत जी। और जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं किसने क्या अपराध किया है, परमात्मा बहुत क्रोध में थे। और मैंने अक्सर देखा है कि एकादशी से पुनवाशी, एकादशी से मावस तक, ये 4 दिनों में गुरुपा हमेशा ही ऐसा मौसम बनाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या किया कराया हटाते हैं, धोते हैं और इतना क्रोध में होते हैं गुरुपा। आप मानोगे नहीं, शाम को मैं लेटी थी, लेटने ही लगी थी तो मैं क्या बताती हूँ, क्योंकि मरण क्रिया की हुई गुरुपा मुझे बता रहे थे, मैं चलने में भी, तबीयत में मेरी ठीक नहीं थी और हजारों चींटे घूम रहे थे बाहर, काले वाले। तो मैं शाम को लेटने लगी तो मैं क्या बताती हूँ, मेरे पैरों में से बिल्कुल जान खत्म हो गई और मैं एकदम गिर गई। लेकिन गुरुपा ने कुछ भी नहीं होने दिया। मैंने मंत्र जब बोला तो साफ इन हरकतों से पता लग जाता है कि आपके ऊपर कुछ ऐसी क्रियाएं की जा रही हैं। लेकिन कैसे परमात्मा अपने ऊपर ही लेके, आपको क्या बताऊं, 3-4 दिन से एक बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा मेन गेट के ऊपर जो दरवाजा है उसी पे बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। बाहर निकलती हूँ, छोटी बड़ी ऑरेंज कलर की भी बटरफ्लाई सब घूमती रहती हैं।
ब्लेस करते रहते हैं गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साध संगत जी, इतने अद्भुत चमत्कार और इतने अद्भुत दर्शन होते हैं कि मैं देखती ही रह जाती हूँ। मेरे शरीर में मतलब कि मेरे जो हाथों में लकीरें बिल्कुल कटी हुई थी, आपको क्या बताऊं, कटी कटी, जिसमें कि दुख कभी जीवन भर खत्म नहीं होगा। गुरुपा यही कहते थे, तेरे हाथों की लकीरों में सुख था ही नहीं। लेकिन आज हाथों को देखती हूं तो गुरुपा के स्वरूप बने हुए हैं, यानी कि परमात्मा स्वयं आके बैठ गए, लकीरें बदल दी उन्होंने। रघुवीर अंकल का मैं एक सत्संग सुन रही थी, बोले कि आजकल एक चला हुआ है, बदल सकता है तू तकदीरों को। तो कह रहे हैं तकदीर बदलवाने के लिए अपनी एड़ियां घिसनी पड़ती हैं। क्या आपको ऐसे कर्म भी करने होते हैं कि परमात्मा स्वयं आपकी तकदीर को बदलने के लिए आ जाएं। गुरुपा कहते हैं कि बेटा, तेरे जीवन को बदलने के लिए, तेरी तकदीर को बदलने के लिए मैंने संसार के नियम को बदला है, मान सकते हो। कह रहे सृष्टि के नियम को मैंने बदला है, जबकि मैं हस्तक्षेप नहीं करता। बहुत बहुत शुक्राना है। कैसे शुक्राना करेगी आत्मा, कहां तक करेगी। बेअंत शुक्राने मेरे मालिक के। गुरुपा कहते तुझे तोड़ा इसलिए नहीं गया कि तूने कोई पाप किया, तेरे को इसलिए तोड़ा गया क्योंकि तुझे भीड़ से अलग करना था और तुझे एक एग्जाम्पल बनाना है, उदाहरण बनाना है। उदाहरण बनने के लिए एक बार मिटना ही पड़ता है। कोई तेरे अपराध नहीं थे ऐसे। बहुत बहुत शुक्राना है जब स्वयं परमात्मा ने आपको क्षमा कर दिया, स्वयं ईश्वर ने आपके कर्म काट दिए, तो इससे बड़ा और शुक्राना क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, बेअंत शुक्राने हैं आपके। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। साध संगत जी, जब भी उठती है ये आत्मा बाहर जाती है तो हमेशा ही आजकल व्हाइट फेदर मिलते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार फेदर मिलते हैं और इतने सुंदर, इतने डिवाइन उनके अंदर गुरुपा के दर्शन होते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ये कैसी डिवाइन जर्नी है गुरुपा की, एक स्पिरिचुअल जर्नी जिसमें अब अलग ही दुनिया है गुरुपा के साथ मेरी। इनके अलावा मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगता। साध संगत जी कह रहे कि सब रंग फीके हैं, एक परमात्मा के प्रेम का रंग ही सबसे गहरा है। आजकल मेरी बेटी बता रही थी, जैसे वो बात करती रहती है, बताती रहती है कि आजकल साध संगत जी प्रेम रह कहाँ गया। कोई 12 साल का रिलेशन है तो शादी करते हैं और शादी के 2 महीने बाद ही एक दूसरे से इतनी घृणा होने लगती है, डिवोर्स तक की नौबत आ रही है। कितने ही केस मैं सुन सुन के डेली मतलब कि हैरान हो जाती हूँ। और गुरुपा की एक एक बात सत्य है। गुरुपा ने कहा था ना कि डिवोर्स की बारिश होगी, कैंसर की बरसात होगी, और ये वास्तव में वही हो रहा है। क्योंकि किसी के अंदर भी इतनी सहनशीलता नहीं रह गई है, तो परमात्मा को तो क्या पाएंगे। परमात्मा तो फिर आपको बिल्कुल तोड़ेंगे, आपकी परीक्षा लेंगे कि कितना पक्का है कितना कच्चा है, तो फिर हम कहाँ टिकेंगे। आज रिश्ते नहीं टिक रहे तो परमात्मा के प्रेम को तो कहाँ समझ पाएंगे हम। कितना डिप्रेशन आए दिन, आजकल ये भी न्यूज इतनी आ रही है कि कोई दहेज के लिए इतनी पढ़ी लिखी लड़कियों को भी मार दिया जा रहा है। तो कैसी पढ़ाई है ये, कैसी। इससे अच्छा तो पहले इंसान था, कम पढ़ा लिखा था लेकिन संवेदनशील था, वो दूसरों की भावनाओं को समझते थे, इज्जत करते थे। आज ना तो कि कोई संवेदनशील रह गया, किसी को मारते हुए कुछ भी दया धर्म नहीं रह गई है। जीवों को तो छोड़ दो, इंसानों को ही। लेकिन उन्हें यह नहीं पता, इस संसार की अदालत में भले ही आप पैसा देके छूट जाओ, लेकिन परमात्मा करोड़ों जन्मों बाद भी आपको मनुष्य योनि नहीं देंगे। गुरुपा कहते हैं इनको मनुष्य योनि कभी नहीं मिलेगी, कभी भी। और कहां तक भोगना होगा ये पता नहीं है आत्माओं को, कि कैसे अपराध के दलदल में, कर्म के दलदल में घुस रहे हैं। कैसे कैसे पढ़े लिखे लोग पैसों के लिए बहुओं को मार रहे हैं। कितनी
कितना पैसा लगा के, और साथ संगत जी पेरेंट्स भी गलत कर रहे हैं। इससे अच्छा लड़कियों के नाम पे घर देना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी, गुरुपा से आए दिन मैं हर चीज पे बात करती हूँ। मैं गुरुपा को आज सुबह भी यही कह रही थी, मेरी बेटी मुझे बता रही थी कि एक लड़की को मार दिया गया है, 5 महीने ही शादी को हुए थे, जिसकी सास जज है और हस्बैंड वकील है। बिल्कुल चौड़े होके चल रहे थे कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अपनी बेटी को कह रही थी, बेटा ये भले ही यहाँ पैसे देके छूट जाएं, लेकिन परमात्मा मनुष्य जन्म इनको कभी भी नहीं देंगे, और कितने करोड़ों जन्मों इस पाप को भोगना पड़ेगा उन्हें। साथ संगत जी, एक गलती हम माँ बाप भी कर रहे हैं। इससे अच्छा मैं तो ये कहूंगी, जैसे मैं अगर अपनी जिंदगी को देखती हूँ, तो ससुराल वाले कहते रहे कि तू क्या अपने बाप के घर से लाई जो तुझे घर दे, हम चल निकल। या मेरे पियर में से भी कहते रहे कि तूने अब अपने आप शादी की तो तेरा घर कहाँ। तो साथ संगत जी, आप समझ सकते हो कि हम लड़कियों का कभी घर ही नहीं होता है, हम औरतों का कोई घर नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो भी शादी करे, शादी में कम खर्चा करके अपनी बेटी को एक घर देने लायक हो हम। मैं तो गुरुपा से यही कहती हूँ हमेशा ही कि आपकी इस बेटी को तो घर नहीं मिला, लेकिन आप अपनी इस बेटी नातिन को जरूर घर देना। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्राची आंटी एंड गौरव अंकल जी को, जय गुरुजी संगत परिवार को। गुरुजी महाराज के मंत्र जाप से सत्संग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, ये सत्संग मैं सैटरडे की रात को रिकॉर्ड कर रही हूँ। कल है गुरुजी का महासमाधि दिवस। हम जो भी नई संगत कहलाते हैं गुरुजी के बच्चे, हम सभी के मन में यह मलाल हमेशा ही रहने वाला है कि हम गुरुजी को कभी देख ही नहीं पाए, उन्हें छू नहीं पाए, उन्हें देख नहीं पाए, और मैं भी उनमें से ही एक हूँ। गुरुजी के मैसेजेस तो सत्संग के द्वारा बहुत मिलते हैं कि तुम मेरे मुट्ठी भर संगत का हिस्सा हो, तुम उदास मत हो रहा करो, या मतलब इसलिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना संगत जी, हम भाववश गुरुजी को जब सोचते हैं कि काश हम उस वक्त उन्हें देख पाते या मिल पाते, और हम रो देते हैं जब गुरुजी को याद करके। तब गुरुजी महाराज हमें एहसास दिलाते हैं कि वो हमें देख रहे हैं, हमारे भावों को समझ रहे हैं, और वो बहुत प्यार से हमें समझाते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कहीं गया नहीं हूँ, इसलिए शोक मत करो। तो मगर फिर भी ये मन के भाव है कि काश हम उन्हें देख पाते या उन्हें छू पाते। मेरी श्रद्धांजलि गुरुजी के चरणों में, और गुरुजी से यही मैं कहना चाहूंगी कि गुरुपाप हमेशा 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 अपने बच्चों के साथ रहना, हमें कभी अपने से दूर मत करना, हम हमेशा अपने चरणों में रखना गुरुपाप। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग आज का जो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों की तरफ से करना चाहती हूँ। मेरी एक बेटी है, एक बेटा है। बेटी मेरी जॉब करती है, और बेटा अभी 12th पास आउट हुआ है। वो भी एक बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से ही उसको वो पास हो सका, क्योंकि पूरे साल वो पढ़ाई नहीं कर सका था संगत जी। संगत जी, जब वो 9th क्लास में आया था, तभी से ऐसा होता था कि वो हमेशा एग्जाम टाइम पे ही बीमार पड़ जाता था। जब भी उसके एग्जाम्स होते थे, वो बीमार हो जाता था। कभी ऐसा हुआ ही नहीं 9th से कि इवन 10th के उसके बोर्ड के एग्जाम भी हुए, उसमें भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब जब उसके एग्जाम आए हैं और उसने पूरे एग्जाम दिए हों। ऐसा हमेशा हुआ कि उसके 1-2 एग्जाम हमेशा छूट ही जाते थे। उसके बावजूद गुरुजी महाराज की इतनी कृपा उस पे रहती थी कि वो पास हुआ। 10th के बोर्ड के एग्जाम की बात करूं, 11th की या 12th की, और 12th में तो संगत जी बहुत ही ज्यादा मुझे टेंशन थी, इवन हम सभी को थी, क्योंकि वो बहुत गलत रास्ते पे जा चुका था और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता था। इवन बोर्ड के इतने एग्जाम उसने दिए हैं, हार्डली वो 2 या 3 एग्जाम में मुश्किल से पढ़ा होगा। और संगत जी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही ना बिल्कुल पढ़ने से जी चुराता है, लेकिन जो भी चीजें थी ना, वो इस तरह से उसकी लाइफ में घटती चली जा रही थी, आउट ऑफ नेगेटिविटी कह लीजिए, या बुरी संगत कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए, या जिस वजह से भी उसके पैर गलत दिशा में मुड़ गए थे, वहां से उसका निकलना और वहां से ऐसी कंडीशन में उसका पास हो जाना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए।
हम सभी बहुत टेंशन में थे और गुरुजी महाराज हमेशा यही मैसेज देते थे कि तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, मैं हूँ उसके साथ, मैं उसे ब्लेस कर रहा हूँ, उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। इस तरह के बहुत ही मोटिवेट करने वाले मैसेजेस मुझे अपने गुरुजी महाराज के मिलते रहे पूरे साल और हर पल, और आज भी मिलते हैं। जब भी मैं ये बात सोचती हूँ कि उसका क्या होगा, तभी गुरुजी महाराज का मैसेज आता है कि तू क्यों परेशान होती है, जब मैं उसके साथ हूँ तो उसका कुछ कोई बाल नहीं बांका हो सकता, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी, जब मैंने ये बात बोली तो एग्जैक्ट मेरे रिकॉर्डिंग स्क्रीन पर मुझे 333 दिखाई दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने उसके बहुत सारे कष्ट काटे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो लोग करने कराने वाले हैं, ऐसे गुरुजी महाराज भी बताते हैं कि वो लोग पीछे नहीं हटते। वो चाहते ही नहीं कि तुम या तुम्हारे बच्चे जीवन में सफल हो, या तुम आगे बढ़ो, या तुम्हें जीवन में कोई खुशी प्राप्त हो। लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और जाको राखे साईं मार सके ना कोई। तो हमारे गुरुजी महाराज ने जब हमारी बाह पकड़ी है, हमारे सिर पर अपना हाथ रखा है, तो कौन हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। संगत जी, मेरी बेटी पर और मुझ पर हर हफ्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 दिन में 2 बार तो मारण क्रिया होती ही है, और वो हमें फील भी होता है। कभी-कभी हेल्थ इतनी खराब हो जाती है अचानक से, बिना विदाउट एनी रीजन। और मेरे बेटे के तो अक्सर हेल्थ खराब रहती है, उसके पेट में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। और कभी पेट में पानी हो जाना, कभी पेट में दर्द रहना। सेम मेरी बेटी के साथ है, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ लगा रहता है। लेकिन गुरुजी महाराज भी बहुत बड़े-बड़े कष्टों को बहुत छोटे-छोटे में काट देते हैं। संगत जी, जब भी मुझे मैसेज मिलता है कि तेरे बेटे पे मारण क्रिया की गई है, उसका कोई बहुत बड़ा संकट है जो मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। और सच में गुरुजी महाराज हमारे संकट अपने ऊपर ले लेते हैं, और हमें भुगतने को मिलता है तो बस एक, क्या मतलब क्या भुगतने को मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पे। तो मैं यूँ कहूँगी कि लोग कहते हैं 10%, मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि -1% शायद गुरुजी हमें भुगतने देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारे इतने सारे कष्ट आप अपने ऊपर ले लेते हैं और हम समझ भी नहीं पाते। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बार सत्संग में सुनवाया कि तेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया। हुआ ये संगत जी कि हमारे मंदिर में गुरुजी महाराज के 2 स्वरूप, 3 स्वरूप रखे हुए हैं, एग्ज़ैक्टली कहूँ तो, जिनमें कि एक तो येलो चोले वाला पूरा फ्रेम्ड है छोटा-सा, जो बड़े मंदिर से ही ब्लेस हुआ था, और 2 स्वरूप व्हाइट चोले में हैं, वो मतलब रखे तो मंदिर में ही हैं, बट वो फ्रेम नहीं है। और 2-3 बार ऐसा हुआ कि वो स्वरूप बिना वजह, मतलब ऐसे उल्टे होके गिरे, और मुझे लगा जैसे कि उसका कोई मतलब नहीं था ऐसे गिरने का। और फिर गुरुजी महाराज का मैसेज याद आया कि मैं तुम्हारे कष्ट अपने ऊपर ले लेता हूँ। तो क्या बोलूं, बस शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और गुरुजी महाराज के लिए हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ मंत्र जाप के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गुरुजी महाराज आपके लिए मंत्र जाप कर सकूं, और हम सभी को करना चाहिए संगत जी। अ, संगत जी, जब भी मेरी बेटी की तबीयत खराब होती है, मैं कभी उसको कोई दवाई नहीं देती, वो गुरुजी महाराज के जल प्रसाद से ही ठीक होता है। गुरुजी महाराज का चंदन टीका और जल प्रसाद ही उसकी दवाइयाँ हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गुरुजी महाराज ने बिना बताए ठीक करी। संगत जी, उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि साइनस की, और मतलब उसको पूरे साल ही उसको कोल्ड रहता था। उसको ज़रा-सा भी ना डस्ट बर्दाश्त नहीं था, ज़रा-सा भी उसको कोई ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं थी। और पता नहीं चला कि कैसे गुरुजी महाराज ने उसकी इस चीज़ में बहुत-बहुत उसको रिकवर कर दिया। आज मतलब अचानक से याद आता है कि ये काफ़ी टाइम से इसने ये चीज़ नहीं करी, क्योंकि हमेशा ही वो पूरा साल वॉटरविन, उसकी नाक हमेशा बंद रहना, पूरा साल वॉटरविन यूज़ करता रहा। और मतलब समझ नहीं आया मुझे कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अचानक से ही उसको ये प्रॉब्लम हुई थी। और गुरुजी महाराज ने वैसे ही अचानक से ठीक भी कर दी, क्योंकि ऐसा होता है ना, कोई चीज़ डेली होती रहे तो हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं कि ये तो होता ही है। लेकिन पता ही नहीं चला कि वो कब में ठीक हो गई गुरुजी के जल प्रसाद से। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ऐसे ही मेरी बेटी को संगत जी जॉन्डिस हुआ। इवन बच्चे से बाहर रहते हैं तो उसने बिल्कुल भी दवाई को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि जब तक मैं उसके साथ थी तो मैं उसको रेगुलर दवाई देती थी। लेकिन जब से वो अलग जॉब करती है, दूर रहती थी, तो कंटिन्यूअसली उसने दवाई शायद नहीं खाई, कभी 1 दिन खाई, 2 दिन छोड़ दी, इस तरह करके उसने मेडिसिन खाई। लेकिन गुरुजी महाराज ने उसमें भी उसको ब्लेस किया। उसने दोबारा टेस्ट कराया तो उसकी उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लेकिन मैं जानती हूँ, क्योंकि उसके पेट में अभी भी दुखन है, उसको प्रॉब्लम फील होती है, तो गुरुजी महाराज के जल प्रसाद से मुझे पूरा यकीन है कि वो उसे रिकवर करेंगे। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी महाराज ने
दिखाया। एक हमारी बिल्डिंग के सामने पार्क है, वहाँ पे 2 डॉग रहते हैं अभी भी। उनमें से एक डॉग क्योंकि हमारे घर में भी एक पेट है तो उसके साथ खेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा वो परेशान करता था हमारा पेट। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रही थी संगत जी, और वो जो था ना वो डॉग, वो अक्सर हमारे घर के आगे आके बैठा रहता था। जब भी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती थी तो वो अक्सर हमारे गेट के पास, हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, और वो ऊपर चढ़ के स्टेयर्स में आके हमारे गेट के बाहर बैठ जाता था संगत जी। अब हुआ ये कि कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया कि वो दिखाई नहीं दे रहा है, और कुछ दिनों बाद मतलब शायद 8-10 दिन से भी ज़्यादा ही का टाइम हो गया, अचानक से आज, और मैं इस चीज़ को भूल भी गई। मैंने देखा कि हाँ, दिखाई नहीं दे रहा, देन हो गया, चला गया होगा इधर-उधर, मुझे ऐसा लगा। लेकिन आज अचानक वो हमारे गेट के बाहर आके बैठा संगत जी, और मैंने देखा कि उसका एक हाथ नहीं है। और मुझे बहुत दुःख हुआ ये चीज़ देख के, क्योंकि वो हमारे पेट के साथ हमेशा खेलता था, और हमारा पेट भी अ, उसको देख के ना बहुत जैसे उसके पास जाने के लिए बहुत परेशान हो जाता था। ऑल्दो स्ट्रे डॉग और भी हैं नीचे, बट वो उसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड सा फ़ील करता था, और उसके साथ खेलने का उसका बहुत ज़्यादा मन करता था। और कुछ को देख के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता था कि उनको देख के भौंकना, और उनसे उनको मतलब नहीं साथ में देख सकता था। लेकिन वो एक जो डॉग था, जिसका एक हाथ नहीं था, कट गया, पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन आज अचानक से जब वो आके हमारे घर के बाहर बैठा तो मैंने देखा उसका एक हाथ नहीं है, और शायद इसीलिए वो काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दे रहा था, जो कि मैंने नोटिस भी नहीं किया। और गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि तुम्हारे कष्ट मैं काट रहा हूँ, बहुत छोटे में काट रहा हूँ। और मैं नहीं जानती कितना रिलेट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मेरा अंतर्मन मुझे बार-बार यही कह रहा है कि उस बेचारे बच्चे ने, उस छोटे से स्ट्रे डॉग ने हमारे ही परिवार का कोई ना कोई कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। गुरुजी महाराज, मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए? मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने बस उसको कुछ खाने के लिए दिया थोड़ा बहुत, और वो खा के वापस चला गया। गुरुपा उसकी बहुत हेल्प करना, उसकी बहुत हेल्प कीजिएगा गुरुपा, प्लीज़। थैंक यू सो मच। संगत जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए, और सत्संग को भी इसी के साथ मैं विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।